हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे थोड़े परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एक कल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है और आई होप आपका देखो पुराना वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वो अच्छा रहा हो, मतलब उसमें देखो प्रॉफिटेबल रहो। और अगर इनकेस देखो किसी भी रीजन से अगर लॉस में रहा, सबसे ये रहा या फिर प्रॉफिटेबल जो भी रहा हो, अब नए साल को बिल्कुल नए फाइनेंशियल ईयर को नए तरीके से प्लान करना अच्छे से वहाँ पे, ताकि उसमें वहाँ पे इंप्रूवमेंट और ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल सके। प्रीवियस में दोनों चीजों को मत रखना, अगर प्रॉफिटेबल रहा तो उसका गलत ट्रेंडिंग में दिमाग मत रखना ज्यादा है, उसको ओवर मतलब मत होने देना। लॉस रहा तो उसको लेके बर्डन लेके मत चलना आगे जाके। अब अपने नए जो भी गलतियां करें उनको प्लान सही तरीके से प्लान करने की कोशिश करना है ऐसे में। तो अभी देखो इंडेक्स हम देखें, अगर यहाँ पे प्रीवियस साल में यहाँ पे एक साल पहले मार्केट था बिल्कुल यहाँ पे, देखो 1 अप्रैल को 17,436 पे ओपन हुआ था और आज मार्केट है 22,326 पे। मतलब देखा जाए तो एक साल में कितने अप डाउन सब हुए, सब चीजें हुई है। बीच में गिरा भी सही, यहाँ पे भी गिरा मार्च में, उसके बाद यहाँ पे वापस गिरा नवंबर में। और वापस देखा जाए तो घूम फिर के एक साल में काफी अच्छा मार्केट रहा है, प्रॉफिट दिया है, मतलब ओवरऑल अगर निफ्टी ने दिया है तो आप उस हिसाब से प्लान करके चले कि एक साल में अगर आपको प्लान करना है तो जैसे 1 अप्रैल को आपने कोई भी निफ्टी का लिया, बैंक निफ्टी ले लिया, तो आपको ये है कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि एक साल में अगले 2 साल में ये चीजें यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही चलेगी लॉन्ग टर्म में, हमेशा ये देखो। आप 26 का चार्ट उठा के देखोगे यहाँ पे तो आपको प्रॉफिटेबल ही दिखेगा। तो इस चीज में आप बिलीव करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। बीच में देखो हो सकता है इस तरह के डिप वगैरह बीच में कभी कोई ना कोई ऐसा चीज आ जाती है कि ऐसे डिप आते हैं कभी ना किसी टाइम पे, जैसे ये आया यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप आया, तो ये चीजें चलती रहेगी पर लॉन्ग टर्म हमेशा यहाँ पे इसमें प्रॉफिटेबली चला मार्केट हमेशा यहाँ पे। अभी देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, एक बार देख लेते हैं वीकली पे क्या कंडीशन है अभी यहाँ पे ऐसा है। देखो मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छी से क्लोजिंग करी थी, रिकवरी करी मार्केट ने। प्रीवियस वीक थे 11 मार्च वाला यार, इसमें काफी गिरावट आई थी, 2 सवा 2% की गिरावट आई थी। इसमें देखो क्या होता है, मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह था। और थोड़ी सी मार्च में जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, मतलब टैक्स वगैरह जो होता है जनरेट करने के हिसाब से, टैक्स बुक वगैरह करने के हिसाब से, उस पर्पज से सब चीज एडवांस टैक्स वगैरह भरते हैं, उसके पर्पज से कई मल्टीपल रीजन आते हैं। और मार्केट नॉर्मली क्या था ना, अप्रैल में वापस से नए तरीके से स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रेश मतलब मार्केट में इनफ्लो आता है मार्केट में, फंड आता है लोगों का, क्योंकि जो मार्च से इन्होंने कर लिया, बुक करना था, जो भी सेटलमेंट करना था, लॉस प्रॉफिट वो सब हो चुका है। अब नए साल में नए तरीके से आएगा तो फंड का इनफ्लो आता है वहां पे चीजों में। तो मार्केट में चांसेस रहता है कि मार्केट नया वापस से एक मोमेंट में अच्छा पॉजिटिव दे सकता है। तो उसके हम डेली टाइम फ्रेम पे वापस अगर देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे मेन जो लेवल्स, अब जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके निकल देगा, एक मार्केट नया हाई लगाने को तैयार है, मार्केट पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स भी देख लेंगे वहाँ पे क्या रहेगा लेवल्स हमारा। देखो अभी क्या बात हुई थी ना हमारी पहले, जो सबसे पहले कि इस लेवल के ऊपर जब भी निकलेगा वहां पे, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होगा ना चीजें, कि जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे हैं, जो मतलब मार्केट में कोई रेंज बना के बैठे थे, वो फिर निकलेंगे तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम एक तरफ देखने को ऐसे में मिलता है इस तरीके से। वो फिर बैक टू बैक जो ऑल टाइम हाई था, उसी के वहां से थोड़ा बहुत पहले से यहाँ पे उसके आसपास से इसने मतलब उसी की रेंज के यहाँ से मार्केट में वापस एक रिवर्सल लेके शार्प रिकवरी, मतलब डाउन साइड में मोमेंटम दिखाया। पर ये क्या था ना, ये बिल्कुल लास्ट के 1 घंटे का था। मतलब देखो फ्राइडे छुट्टी थी तो थर्सडे को वहाँ पे एक्सपायरी का था, तो मतलब 3 दिन छुट्टी आई थी, तो कोई भी मतलब यहाँ पे इसमें कैरी फॉरवर्ड 3 दिन के लिए नहीं करके गया। और यहाँ पे एकदम माल छोड़ा है यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसे में, तो लगा ऐसे में। पर ये ठीक है, ये इतना कोई लास्ट का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं। अब देखना मार्केट मेन जो लेवल्स अब चलेंगे यहाँ पे, जितने भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। मेन जो कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे इसमें 22,192 का, क्योंकि ये लेवल काफी अच्छा रहा था, इस जगह से निकलने में मार्केट को दिक्कत कर रहा था बार बार। उसके बाद था फिर ये 22,094 का, तो इन लेवल को हम ज्यादा कंसिडर करेंगे। ये तो एक अच्छा खासा फ्लो था, तो इसमें तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट रिजेक्शन लेवल दिख जाएंगे इसमें, तो हम इसको अवॉइड करके यहाँ पे इसको लाते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वाला लेवल, इसी के मिड की जो रेंज है यहाँ पे, इस रेंज में देखो क्या होगा ना, अब ऊपर जाएगा तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल है इस जगह पर 22,373, फिर ऊपर जो 22,436, 22,525, अगर ये लेवल फिर निकालता है तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर वापस सस्टेन कर जाएगा, तो फिर वापस अच्छा अपसाइड देखने को, मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट मतलब पॉजिटिव साइड में ही चल रहा है अभी, सब चीजें ओवरऑल ठीक है अभी यहाँ पे। जब तक कोई नेगेटिव सेलिंग आती नहीं है तब तक यहाँ पे सब प्लान करना मत। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का लेवल देखते हैं हम पहले, सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम चलते पहले वीकली टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं। इसमें भी देखो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ईएलटी देखेंगे तो ईएलटी में भी काफी अच्छा बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया है, तो सब चीजें पॉजिटिव है यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, तो डेली पे भी देखो धीरे धीरे करते करते बेस बना रहा है मार्केट। आप एक चीज समझेंगे, तो ये देखो मार्केट एक ट्रेंड अगर देखें ना, तो बार बार इस रेंज को, ये इस रेंज के आसपास मार्केट देखो बार बार पैटर्न बना रहा है। मतलब मार्केट लो आता है, फिर उसके बाद अगली बार जब आता है उससे पहले से रिवर्स लेता है, फिर वापस आया, फिर वापस रिवर्स ले लिया। मतलब एक ट्रेंड लाइन की तरह मार्केट चल रहा है। तो जब भी इस एक के आसपास मार्केट आ रहा है, बाइंग कर रहा है ऐसे में, ठीक है। तो अभी भी बैंक निफ्टी को अननेसेसरी शॉर्ट मत करना, बैंक निफ्टी वापस सपोर्ट ले रहा है मार्केट, वो चीज हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे लेवल देखते हैं क्या रहता है। देखो ये था कि इस जगह में सारे एक बार हटाते हैं हम यहाँ से, पुराना ये वाला, ठीक है, क्योंकि अब प्राइस सेक्शन यहाँ पे काफी चेंज हो चुका है अभी के हिसाब से।
इस तरह की मार्केट ने एक रेंज निकाली थी, यहाँ पे मैंने इसको मार्क भी कर रखा है, पहले उसमें वीडियो में आप चाहे तो देख सकते हैं कि जब भी ये वाली रेंज निकालेगा मार्केट, इस बार 3 बार 4 बार कितने टाइम मल्टीपल 3-4 दिन हो गए यहाँ पे, 3 दिन का यहाँ पे। तो जब भी निकालेगा तो सेलर्स यहाँ पे से निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स को भी वैसी जगह पर प्रॉब्लम आएगी इस समय यहाँ पे। तो इस जगह से मार्केट मोमेंटम देगा, तो पहला टारगेट तो हमारा ये था, लेकिन यहाँ पे भी क्या था, देखो पहली बार देखो आप देखोगे ध्यान से, तो रुका था इस जगह के आसपास, थोड़ा सा ब्रेक लगाया, हल्का सा ब्रेक लेके, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव था, तो मार्केट फ्लो के साथ निकल गया यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे एक जगह रेंज बनी हुई थी, और वापस जब दोबारा आया तो इसी रेंज की यहाँ पे इसने मार्केट सपोर्ट लेके फिर ये, लेकिन लास्ट की मोमेंटम ये तो फिर अलग ही मोमेंटम था, ये तो फ्लो के साथ एकदम अच्छा खासा गिरावट लाया अभी। और अब देखो डाउन साइड में 46,935, 46,768, ये 46,681, ये सारे लेवल्स रहेंगे यहाँ पे हमारे सपोर्ट के। और अप साइड में आप देखो यहाँ पे जब भी इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो पहला टारगेट तो हमारा ये कंसिडर करेंगे हम इसमें, 43,435 का ये होता है, तो फिर हम 100 पॉइंट ऊपर 43,531, 43,745, 43,958, ये लेवल्स यहाँ पे फिर आगे के लिए ऊपर हो जाएंगे इसमें बैंक निफ्टी में। यहाँ पे एचडीएफसी का एक बार चार्ट देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का काफी रहता है वैल्यू इसमें बैंक निफ्टी के लिए। इसमें देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चीजें बना रखा है पहले का। देखो अभी भी क्या है ना, दिक्कत ये कर रहा है, अभी भी इस रेंज के ऊपर अभी टिक नहीं रहा, थोड़ा बहुत डिप लेता है, फिर नीचे ऊपर नीचे करता है, लेकिन हाँ पैटर्न सेम चल रहा है बैंक निफ्टी का। लो बनाया, फिर अगली बार जो नेक्स्ट लो था वो उससे ऊपर का था, फिर लो यहाँ पे, फिर उसी के आसपास यहाँ पे लो बनाया, तो 1400 के आसपास जब भी आ रहा है यहाँ पे, वो बाइंग आ रही है मार्केट में यहाँ पे सेगे पर ऐसे में। और जब भी उसके ऊपर निकलेगा यहाँ पे 1467 1470 के ऊपर, तो फिर एक नया ऊपर अप ट्रेंड में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, फिर वो एक अच्छी से जो गिरावट आई थी धीरे उसको करते एक ही करके फिल करने की कोशिश करेगा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी। तो जब ये चलेगा तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक मोमेंटम दिखाएगा वहाँ पे ऐसे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट। सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखो काफी अच्छा पॉजिटिव है, अभी इसमें ब्रेकआउट के देखो चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट पॉजिटिव चल रहा है इसमें। तो ये जो लेवल अगर ब्रेक करता है, ये जो गिरावट आई थी यहाँ पे फिर निफ्टी के उसमें, तो ये वापस ये फिल करने जा सकता है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी के अब फिर निफ्टी में काफी जो फाइनेंशियल सर्विसेज के आते हैं उसमें, तो इसमें मोमेंटम अगर अच्छा आ रहा है वहाँ पे, तो ये इसमें भी साथ में इम्पैक्ट दिखाया जैसे, तो इसमें भी काफी स्कोप दिख रहा है। अपर साइड में अगर ये जो लेवल है 21,075 और 21,154 150 के आसपास, ये लेवल धीरे करते करते मार्केट अगर निकाल जाए, तो फिर वापस जो गैप बना था यहाँ पे एक बार, फिर ये इसको फिल करने आएगा, वापस से फिल करने का पूरे चांसेस करेगा, और ये फ्लो के साथ निकल जाएगा मार्केट, जैसे गैप अप हुआ, गैप अप के साथ ही रिजेक्शन अपने ब्रेक करेगा मार्केट इस तरीके से। और अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट के उस पर क्या चल रहा है। 5 मिनट के हम देखें यहाँ पे, तो क्लियर प्राइस एक्शन था इसमें, यहाँ पे जैसे इस जगह की रेंज बनी हुई थी, ये एक रेंज बनी हुई थी प्रॉपर इसमें, इस जगह पर, जैसे मैं मार्क करता हूँ इसको, ये वाली एक, ये देखो जैसे मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ था पहले यहाँ पे, इस जगह पर जो रेंज बनी हुई थी, यहाँ से जैसे मार्केट निकलता है इस जगह पर से, तो फिर एक अपसाइड में अच्छा मोमेंटम, पहला टारगेट था 20,961, उसके बाद ये लेवल थे यहाँ पे, धीरे डिप करते करते, मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम मार्केट ने अच्छा अपना वहाँ पे दिखा दिया। अब अपर साइड में ये लेवल है हमारा इसमें, और इसमें देखो एक बार टेम्परेरी यहाँ पे ये लेवल है, जिसके नीचे अगर ये गिरता है, तो वापस से जो वापस लेवल आ सकता है वो है 20,845 का, तो इस लेवल तक वापस आ सकता है, देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इस पे 20,946 का तो बेस है पहला, और ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन आएंगे 21,065, 21,141 का। तो उसके बाद हम एक बार देखते हैं अगला लेवल क्या आ रहा है फिर। देखो ये गैप फिल करने से पहले एक बार जो भी मिड में यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन देखते हैं इस जगह तक 21,220 तक, फिर ये टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे 21,220 तक के लेवल है इसमें फिर निफ्टी। ये हो गई यहाँ पे कल के लिए इन्फॉर्मेशन सारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।